हो गया स्टार्ट। देखो अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 है। पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले हम लोग को जानना है अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। ये सारा किसका टॉपिक है? अलजेब्रा का। अलजेब्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ में हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं? एक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि किससे बना होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। दो वर्ड लिखे हम, जैसे मान लो मेरे पास तुमसे 5 रुपया ज्यादा है, ठीक है। तुम्हारे पास कितना मान लेंगे हम? x रुपया। तो मेरे पास कितना होगा? x + 5। ये क्या लिखे हम? एक लैंग्वेज लिखे हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया आया तो तुम क्या करेगा? x की जगह पे 10 भरेगा प्लस 5, मेरे पास ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 15। अगर तुम्हारे पास 20 रुपया आया तो तुम x की जगह कितना भरेगा? 20, उसमें हम जोड़ेंगे 5, मेरे पास कितना आ जाएगा? 25। तो ये क्या है? एक लैंग्वेज है कि हमको तुमसे 5 रुपया हमेशा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू कभी 10 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, लेकिन 5 का वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। तो वैसा नंबर वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या हो? वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। x हो गया, y हो गया, a, b, या बहुत सारा हम लोग सिंबल अल्फा गामा ये सब यूज करते हैं। ये सारा क्या है? वेरिएबल्स है। इसका सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू चेंज होते रहता है। कुछ नंबर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, इनका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे कि 2 है, 5 है, -3 है, 0.5 है, 3/2 है। ये सारा सिंबल्स क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। इसको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और इनको मिला के जो लैंग्वेज तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। ये क्या है? लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। ये है लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, जो किससे मिलके बना है? कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है। कोई परेशानी यहां तक? अब इसमें अपने को क्या पढ़ना है? इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है चैप्टर पॉलिनोमियल। मेरा चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी वैसा एक्सप्रेशन जो ढेर सारे टर्म्स का मिलके बना हुआ। वैसा एक्सप्रेशन जो ढेर सारे टर्म्स का मिलके बना हुआ हो। इसका एक जनरल फॉर्मूला आता है। जनरल फॉर्मूला, कोई भी एक्सप्रेशन जो ऐसा लिखा हुआ है a0, ठीक है, a1 x1 एक कांस्टेंट है, साथ में क्या है? एक वेरिएबल x है। फिर क्या करेंगे? एक दूसरा कांस्टेंट डालें हम लोग, a2 x², a3 x3। कहां तक गया? जहां तक मेरा मन करे। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें क्या खास बात है? सिर्फ x दिख रहा है, x के अलावा कुछ दिख रहा है। और पावर देखो कैसा दिख रहा है, 1 2 3 n तक जा रहा है। नेचुरल नंबर बोल रहा है। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी पावर क्या होगा? 1 2 3 4 ये सब होगा। ना पॉइंट होगा, ना फ्रैक्शन होगा, ना निगेटिव होगा। तो पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए? ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। ये एक ही वेरिएबल में होगा, x में है तो सिर्फ x में होगा। और पावर क्या होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल। ये नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस ये होना चाहिए। ना फ्रैक्शन होगा, ना पॉइंट होगा, ना माइनस होगा। याद रहेगा? तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल एक हो, पावर क्या हो? पॉजिटिव हो, 0 भी होगा तो चलेगा, और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, x² + 3y + 4, x का पावर 1/2 + 1/x, x³ + 3x² + 5। अब देखो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है? दो अलग अलग टाइप का वेरिएबल आ गया। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में क्या चाहिए अपने को? सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, पहले ही कट गया। दूसरे में क्या है? दोनों वेरिएबल x ही है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। लेकिन पावर देखो, इसका पावर कितना है? 1/2। इसका पावर कितना है? अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 आ जाएगा इसका पावर। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वाले में देखो, वेरिएबल क्या है? x, ये कांस्टेंट है, चलेगा। पावर कितना है? 3 और 2, पॉजिटिव पावर है कि नहीं है? तो ये सारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक? जैसे क्वेश्चन है, आर सवाल का बताना ही सब पॉलिनोमियल है या नहीं है।
बनाते रहो। साथ में बनाओ। बताओ इसमें कौन कौन होगा, पहला पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तुमको जब वैदिक बोलेंगे तब पॉज करना, अभी नहीं। पहला है, पहला है, हुआ, मार के एकदम मुआ देंगे अभी। पावर चेक की है सीधा? हाँ। पहले क्या चेक करना है? पावर। रूट दिया हुआ है, रूट का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहां पे कितना हो गया? x का पावर 1/2 - 3, इसका पावर क्या आ गया? फ्रैक्शन। तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या? तो ये कट गया। उसी तरह यहां देखो क्यूब रूट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? y का पावर 1/3 - 6, पावर क्या चला गया? फ्रैक्शन। ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहां पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करो, x तो x - 3 -1, ये भी किससे गुना होगा? x - 3 बटा में कितना गया? x। ब्रैकेट खुलेगा, क्या होगा? सब में मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो गया? x² - 3x - x + 3/x। ये हो गया x² - 4x + 3/x। अब देखो डिनोमिनेटर अगर एक सिंगल है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? सबके नीचे डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² x - 4x/x + 3/x। देखो ये और ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, बचा कितना? x - 4 + 3/x, ठीक है? अब ये पॉजिटिव है, चलेगा, ये कांस्टेंट है, चलेगा, लेकिन यहाँ पे पावर क्या हो गया? नीचे चला गया। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x - 4 + 3 का पावर x - 1, ये निगेटिव हो गया। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। देख के नहीं हुआ, यहाँ पे देख के भी हम लोग बता सकते थे, बट बहुत सारे क्वेश्चन में देख के बताने में गलत हो जाता है, तो हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तभी बताएंगे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन, ये तो क्लियर दिख रहा है, फ्रैक्शन है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, चल पहुंच कर, इसको नोट करो। अभी हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है? टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी मेरा वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2x² + 3x + 5। अब इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या है वेरिएबल का? मेरा 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2। अच्छा ये बताओ, 2x² + 3x/x, इसका डिग्री कितना होगा? तुम्हारा समीक्षा क्या होगा? तुमरे इडियट, इसका डिग्री कितना होगा? है ही नहीं। ओ माय गॉड, है ही नहीं। देखो कैसे आ जाता है। हम क्या बताते हैं? पहले ब्रेक करेंगे, 2x² x 3x/x, x कट गया, आंसर कितना बचा? 2x + 3, पावर कितना आ गया? 1। है ही नहीं तो कैसे हो गया? मानेंगे, मुआ देंगे अभी, ठीक है? x का पावर कितना है मैक्सिमम? 1, तो डिग्री कितना होगा? 1। तो डिग्री पहचान लेंगे हम लोग। अब डिग्री का कुछ टाइप होता है। अगर मेरा डिग्री 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मेरा डिग्री कितना है? अगर डिग्री मेरा 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जाओ, कृष्णा नहीं है, पहुंच कर। डिग्री इसका मैक्सिमम 1 होगा। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, ठीक है? कोई भी पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे उसका जनरल फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इसका होता है ax + b, हमेशा काम आएगा। देखो एक वेरिएबल x लिखे हैं, उसका मैक्सिमम पावर 1 लिखे हैं, x के साथ में a मल्टीप्लाई कर दिए हैं और b कांस्टेंट लगा दिए हैं। यहाँ पे देखो अगर ऐसा लिखा रहेगा ना ax + b, तो समझ जाना a क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट है, साथी है, किसका? x का। और b को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं है तो कांस्टेंट है। और इसको क्या बोलते हैं? लीनियर।
और ये बहुत 10th तक आएगा, कभी कोई क्वेश्चन आएगा बोलेगा इसका लीनियर वैल्यू है, तो समझ जाना है क्या है वैल्यू, ax प्लस बी। आगे क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए याद रख लेना है। ये जनरल फॉर्मूला है, लीनियर है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल 2x प्लस 5, देख के हम लोग बोल देंगे लीनियर है, क्यों, ax प्लस बी के फॉर्मेट पे है ना। तो ये फॉर्मेट याद रखना है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। तो डिग्री कितना आ रहा है, 1। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 इसका क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला 2 है तो इसमें एक स्क्वायर होगा, तो ax स्क्वायर डाल देंगे, फिर क्या आएगा, एक x हो सकता है और एक क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। हो गया ना जनरल फॉर्मूला, कोई परेशानी इसमें लक्ष्मी जी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक हम लिखे हैं ऐसा 3x स्क्वायर प्लस 7, क्या ये क्वाड्रेटिक है, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। देखो इस फॉर्मेट पे आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग को बस मैक्सिमम डिग्री देखना है और देखना है कि वेरिएबल एक ही है कि नहीं है, x था, हाँ पावर 2 होना चाहिए, है पावर 2 तो है क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कहीं पे क्वेश्चन पूछ दे 3x स्क्वायर, बोले क्या है ये, तो हम लोग क्या बोले, क्वाड्रेटिक है ये। डिग्री देखना है, डिग्री कितना है 2, क्वाड्रेटिक है। ये 3 टर्म नहीं है, तीनों टर्म 0 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या रहा होगा, 0x रहा होगा, 0 कांस्टेंट रहा होगा, है। बस पावर देखना है, पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक है। टर्म 3 होगा तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी देखना है कि इस फॉर्मेट में से ये जरूर आना चाहिए। अगर ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर। इसके बाद थर्ड आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। जनरल फॉर्मूला करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ऐड कर देंगे 0। इसके बाद आता है जिसका डिग्री कितना होता है, 4, उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक या क्वाटरनरी भी बोलते हैं, क्वाटरी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बाई क्वाड्रेटिक जनरल में याद रखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। इसका डिग्री कितना होता है, 4। अब ऐसे तो 5, 6 सब पढ़ते जाएंगे, कितना पढ़ेंगे, तो हम लोग बाकी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पढ़ना क्या है हमको, लीनियर और क्वाड्रेटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और क्यूबिक पे थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। इतना में कोई परेशानी, तो अगर पूछेगा कि डिग्री बताओ तो बता देगी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। एक क्वेश्चन दे रहा है, बताओ तो लक्ष्मी, x का पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, डिग्री कितना है इसका, मैक्सिमम डिग्री देखते हैं। अगली बार तुम ऐसा बाल पकड़ेंगे मारेंगे 2 पड़ाका, ठीक है। अभी फिर से बताओ, 4x स्क्वायर प्लस 7x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 100, डिग्री कितना है, हाँ बच गई, ठीक है। बस मैक्सिमम डिग्री चेक करना है। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है ना, है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है और पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉलिनोमियल है। कोई परेशानी इसमें है, पॉज करो, नोट करो। अभी हम लोग डिग्री देख लिए ना, अब टर्म्स के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को बांटते हैं। अगर मेरे पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, ठीक है, सिंगल टर्म है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। एक टर्म होना चाहिए, उसको मोनोमियल बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखे हुए हैं हम लोग 2x का पावर 5, इसमें एक ही टर्म है, नहीं है, 2 है, x है और 5 है, एक ही टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसका डिग्री कितना है, 5। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट अ मोनोमियल विथ डिग्री 100। अगर इधर से आवाज आए ना, अभी सबको गोली मार देंगे 2 मिनट में। सबसे ज्यादा ये चिरकुट कर रहा है। सुनो, यहाँ ध्यान दो, एक मोनोमियल बताना है जिसका डिग्री कितना हो, 100। कुछ नहीं करना है, x लिखना है, 100 लगा देना है। देखो मोनोमियल हो गया कि नहीं हो गया, आसान है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, मान लो यहाँ पे हम लिखे हैं 2x का पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर, ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है,
नहीं, मोनोमियल है ये। देखो दोनों एक्स स्क्वायर के खानदान का है, जुड़ने का आंसर कितना आएगा? तो ये क्या है? मोनोमियल। तो क्वेश्चन ऐसा दे के फंसा सकते हैं, लेकिन खुद क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है? अगर पूछ दे तब के लिए, ठीक है? तो जोड़ के एक बार कंफर्म हो जाएंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। तो मोनोमियल क्लियर है? सिंगल टर्म होना चाहिए। अगर दो टर्म होगा, टू टर्म्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर तीन टर्म होगा, थ्री टर्म्स, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर चार टर्म्स होगा तो क्वाड्रिनोमियल। अगर उससे ज्यादा होगा तो पॉलिनोमियल। ठीक है, बस इतना याद रखना है, कोई परेशानी? अब एक दे दो, एक एग्जांपल लाओ। डिग्री 5 होना चाहिए और बाइनोमियल होना चाहिए। बोलो तो कोई एग्जांपल। डिग्री 5 और बाइनोमियल, ठीक है? x का पावर 5 प्लस 5, बिल्कुल सही है, ठीक है? तुम इसको लिख दो 4x का पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, ये भी चलेगा। दो टर्म होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई अगर 6 लिख दिया तब उसका गलत हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया? डिग्री 6 हो गया। क्वेश्चन कितना था? डिग्री 5 का था, तब गलत हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक? चलो ये सीख लिया। तो लास्ट का दो छोटा छोटा ये लिखने का जरूरत है क्या? लिख लो, लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? अच्छा, इसको छोड़ ही देते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसके अंदर क्या हमको वेरिएबल नहीं दिख रहा है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे 4 लिखे हैं, कांस्टेंट टर्म, क्या इसके पास वेरिएबल है? नहीं पता हम लोग को। खुद से डाल देते हैं x और ऊपर में डाल देते हैं 0। एनीथिंग का पावर 0 कितना होता है? 0 होता है। अगर 1 के ऊपर पावर 0 डालेंगे, सॉरी 1 तो 1 नहीं होगा, 2 के ऊपर पावर 0 डालेंगे, वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा अगर x के ऊपर पावर 0 दे देंगे? तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। और इसका कोई डिग्री तुमसे पूछेगा तो डिग्री क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? 0। तो जो भी नंबर है 3/5 दे दे, 0.5 दे दे, 22/7 दे दे, ये सारा किसका एग्जाम्पल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अब आता है एक लास्ट, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, अब देखो 0, अब ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसको कांस्टेंट हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब तुम बोलेगी सर इसके बगल में x का पावर 0 डाल दीजिए, हो गया कांस्टेंट, हो गया ना? लेकिन हम लोग इसके बगल में तो ये भी लिख सकते हैं x का पावर 5, अभी भी कितना आएगा? ये 0 आएगा। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ डिग्री कितना है? 0 है। हम लोग को नहीं पता इसका डिग्री कितना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं पता होता, बस इतना मालूम होता है कि उसमें एक ही टर्म होता है और वो क्या होता है? 0। यहां तक कोई परेशानी है? पॉलिनोमियल क्या होता है बता देगा? पॉलिनोमियल में क्या होता है? एक ही वेरिएबल होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? दूसरा क्या था? पॉलिनोमियल का टाइप लीनियर, पावर कितना होगा? 1। क्वाड्रेटिक, पावर कितना होगा? 2। थर्ड क्या बताए थे? क्यूबिक, पावर कितना होगा? 3। बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, इसका कितना होता है? 4। 5 से ज्यादा को हम लोग पॉली बोल देते हैं, ठीक है? कोई परेशानी? टर्म्स के बेसिस पे अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा ट्राइनोमियल, 4 रहेगा क्वाड्रिनोमियल, 5 रहेगा पेंटानोमियल। लेकिन हम लोग नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पढ़ने का ही नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 0, यानी कांस्टेंट नंबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थैंक यू। एक दिन इसी तरह जमीन दे दो हमको, 1 आध कट्ठा। और जीरो पॉलिनोमियल ये क्या होता है? इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है? इसमें एक ही आता है 0। कोई परेशानी यहाँ तक? अब बच गया इसका सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ठीक है? तो 2A तुम लोग का होमवर्क है, पूरा बनाना है और इसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे हम। 2A का बनेगा, नहीं बनेगा तो मुआ देंगे। क्या नहीं बनेगा? थ्योरी को देखो एक बार, कोशिश करो। मैथ बनाया जाता है, छापा नहीं जाता है। हाँ तो एक ही दिन में बनाओ। इसको बंद करो।